राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ रहे हैं पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इस पार्ट पर मिलियन को आप लिख सकते हैं पीपीएम। तो आज अपन पढ़ रहे हैं पार्ट पर मिलियन या पीपीएम भाई। ठीक है, अब देखो पहली बात तो ये कि अत्यंत तनु विलयन के लिए पीपीएम काम में लेते हैं भाई। अत्यंत तनु का मतलब होता है उसमें जो विलय गुणा हुआ रहेगा वो बहुत कम रहेगा भाई। जैसे मान लीजिए समुद्री जल है, उस समुद्री जल में नमक घुला हुआ है, तो बताओ वो नमक क्या रहेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत कम मात्रा में घुला हुआ नमक। तो अगर मान लीजिए समुद्री जल की मैं बात करूं तो समुद्री जल की जो सांद्रता है उसको बताने के लिए आप क्या काम में लेंगे, बताओ, पीपीएम काम में लेंगे। तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन हो तो आप पीपीएम काम में लेंगे। तो पीपीएम कैसे निकालेंगे आप, विलय का भार बटा विलयन का भार गुणा 10⁻6। तो पार्ट पर मिलियन में आप 10⁻6 लगाते हैं भाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन कहूं कि 2 ppm फ्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है, 2 ppm फ्लोराइड प्रेजेंट है किसमें, राजगढ़ के पानी में। तो इसका मीन्स क्या है, अब इसका मीन्स क्या होगा भाई, 10⁻6 ग्राम राजगढ़ के पानी में, सैंपल बोल दें आप इसको, नमूना बोल दें, नमूने में 2 ग्राम फ्लोराइड घुला है, ये इसका मीन्स भाई। ठीक है, 10⁻6 ग्राम राजगढ़ के पानी के नमूने में 2 ग्राम फ्लोराइड घुला हुआ, यह है 2 ppm फ्लोराइड का मीन्स। 3 ppm होता तो 3 ग्राम गुड़ जाता, 10 ppm होता 10 ग्राम गुड़ जाता। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि 2 ppm फ्लोराइड या 1 ppm फ्लोराइड, तो बताएं 1 ppm फ्लोराइड का क्या मतलब है। 1 ग्राम फ्लोराइड 10⁻6 ग्राम विलियन, विलियन का मतलब जो पानी है उसमें घुला है। अब यहां एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, फिर आप उसको हल करेंगे और चीजें क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न दूं कि 10⁻3 ग्राम समुद्री जल में 2 ग्राम NaCl घुला है, पीपीएम क्या होगी। तो आंसर अपन क्या निकाल रहे हैं बताएं, पीपीएम क्या फार्मूला है, विलय का ग्राम में भार बटा विलियन का ग्राम में भार गुणा 10⁻6। ठीक है भाई, विलय का ग्राम में भार कितना है बताएं, 2, विलियन का ग्राम में भार कितना है 10⁻3 गुणा 10⁻6 कट जाएगा, 2 गुणा 10⁻3 ppm आ जाएगा। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर लिखा हुआ है समुद्री जल, जल का मतलब यहां विलायक नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, समुद्री जल का मतलब पानी और नमक दोनों चीजें, ध्यान रखना।
तो समुद्री जल लिख दिया, इसका मतलब ध्यान रखना ये विलियन होगा। मैंने कहा राजगढ़ का पानी, तो राजगढ़ का पानी का जो सैंपल है वो सैंपल एक विलियन होगा, न कि विलायक। तो ध्यान रखना पीपीएम में एक बात जो गौर करने वाली बात है वो ये रहेगी कि जो भी पानी का सैंपल आपको देगा वो पानी का सैंपल क्या होगा बताएं, विलियन होगा। ठीक है भाई, इसमें विले प्लस विलायक ऐड नहीं करना आपको, वो विलियन ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया पीपीएम। तो पीपीएम क्या होता है बताएं, पीपीएम क्या होता है, W/W गुणा 10⁶, सही है। और अगर मान लीजिए पार्ट पर बिलियंस की बात की जाए तो W/W इंटू 10⁹, तो 10⁶ लगा दिया तो मिलियंस हो जाएगा, 10⁹ लगा दिया तो बिलियंस हो जाएगा। तो या तो आप पीपीएम निकाल लें या पीपीबी निकाल लें, 10⁶ से कर दें पीपीएम हो जाएगा, 10⁹ से गुणा कर दें वो पीपीबी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करें, एक आपने पढ़ लिया था W परसेंटेज, और अब आपने पढ़ लिया क्या, पीपीएम। W क्या है, पीपीएम क्या है वो सुने। पहला W परसेंटेज होती है, छोटा w बड़ा W गुणा 100, और ये क्या होता है भाई, पीपीएम क्या होता है, पीपीएम होता है छोटा W बड़ा W गुणा 10⁶। ठीक है, और इन दोनों ही फार्मूले में जो छोटा W है ये क्या है बताओ, वेट है किसका, सोल्यूट का, ये है वेट किसका, सॉल्यूशन का, विले ये विलियन। ठीक है, दोनों में ही अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना सीखते हैं भाई। पीपीएम को W में, W को पीपीएम में कन्वर्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको कि W परसेंटेज 4 है, आप इसको पीपीएम में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो W 4 का क्या मीन्स है, W परसेंटेज 4 का मीन्स क्या है, आंसर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इसका मतलब है भाई विले बराबर 4 ग्राम और विलियन बराबर 100 ग्राम। ये इसका मतलब W परसेंटेज 4 का मतलब है ये विले 4 ग्राम विलियन 100 ग्राम। अब मैं इसको लाइन के रूप में लिखूं तो लाइन क्या लिखूंगा बताओ, 10⁻² ग्राम विलियन में, मात्रा नहीं दी हुई, ये मान लो सपोज NaCl की बात की जा रही है, तो 10⁻² ग्राम विलियन में NaCl कितना बताएं, 4 ग्राम। 1 ग्राम विलियन में NaCl कितना हो जाएगा बताओ, 10⁻²। अब कितने में पूछ रहा वो, पीपीएम में कन्वर्ट करते हैं तो पीपीएम में कितना होता बताओ, 10⁻6 ग्राम। 10⁻6 ग्राम विलियन में NaCl कितना हो जाएगा, 4/10⁻² गुणा 10⁻6। काट देंगे भाई, 4 गुणा 10⁻4 आ जाएगा, ये आ जाएगा पास क्या, पीपीएम आ जाएगा, 4 गुणा 10⁻4 पीपीएम। ठीक है भाई, तो ये कन्वर्ट कर लिया किसको, W परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया किस में, पीपीएम में। अब उल्टा करें अपन, इसी को ले लें अपन, 4 गुणा 10⁻4 को ही ले लें, ये पीपीएम आ गया ना, पीपीएम आ गया 4 गुणा 10⁻4। इसको W में कन्वर्ट करूंगा तो 4 आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखते हैं आएगा या नहीं।
पीपीएम कितना है 4 गुणा 10 की घात 4, किस में कन्वर्ट कर रहा है, डब्ल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट करवा रहा भाई। आंसर स्टार्ट करें। पीपीएम का क्या मतलब है, पीपीएम 4 गुणा 10 की घात 4 का मतलब क्या है, आपके पास विलेय कितना, मतलब सोल्यूट कितना 4 गुणा 10 की घात 4, विलियन का मतलब सॉल्यूशन कितना 10 की पावर 6। तो अपन क्या कहेंगे बताओ कि 10 की घात 6 ग्राम विलियन में विलेय कितना है 4 गुणा 10 की घात 4, 1 ग्राम विलियन में विलेय कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात 4 बटा 10 की घात 6। डब्ल्यू पूछ रहा तो डब्ल्यू निकलती है 100 में, तो 100 ग्राम विलियन में निकालना अपन को कि 100 ग्राम विलियन में विलेय कितना है, ये तो निकालना है। कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात 4 बटा 10 की घात 6, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 का मतलब 10 टू पावर 2, ये घट गया, कितना आ गया बताओ 4 आ गई, 4 ग्राम आ गया। 100 ग्राम विलियन में विलेय 4 ग्राम, विलियन कितना 100 ग्राम, विलेय कितना 4 ग्राम, ये तो डब्ल्यू परसेंटेज है, ठीक है। तो ये आपस में कन्वर्जन हो गया भाई, डब्ल्यू को पीपीएम में, पीपीएम को डब्ल्यू में, ठीक है। दोबारा से ध्यान दें, दोबारा से कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। पीपीएम को डब्ल्यू में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, डब्ल्यू परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, ठीक है। पीपीएम को डब्ल्यू में कर रहे हैं तो पीपीएम ले लूं मैं 4 पीपीएम को कर रहा हूं किस में, डब्ल्यू परसेंटेज में भाई, ठीक है। यहां डब्ल्यू ले लेता हूं मैं, डब्ल्यू ले लूं, डब्ल्यू सपोज 6 है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किस में, पीपीएम में। तो पीपीएम को डब्ल्यू में, डब्ल्यू को पीपीएम में कन्वर्ट करना बता रहा हूं वापस एक बार, ध्यान दे भाई। पीपीएम 4 है, 4 पीपीएम का क्या मतलब है बताएं, 4 पीपीएम का क्या मतलब है, सोल्यूट 4 ग्राम और सॉल्यूशन 10 की घात 6 ग्राम, ठीक है। विलेय 4 ग्राम, विलियन कितना 10 की घात 6 ग्राम। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 10 की घात 6 ग्राम विलियन में विलेय कितना बोलो 4 ग्राम, 1 ग्राम विलियन में निकालेंगे तो विलेय कितना आएगा 4 बटा 10 की घात 6। डब्ल्यू का मतलब 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम विलियन में निकाल लो, 4 बटा 10 की घात 6 गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर आ जाओ, डब्ल्यू परसेंटेज 6 है, इसका मीन्स क्या है, विलेय बराबर 6 ग्राम, विलियन बराबर 100 ग्राम। कैसे लिखेंगे इसको, 100 ग्राम विलियन में विलेय कितना 6 ग्राम, 1 ग्राम विलियन में विलेय कितना 100, 10 की घात 6 ग्राम में 6 बटा 100 गुणा 10 की घात 6, ये आपके पास। अब कन्वर्जन देखो भाई,
पीपीएम में कन्वर्ट करवा रहा है तो यहां 10 की पावर 6 आई। डब्ल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, यहां 10 की पावर 2 आई। और ये जो ऊपर लिखा जाता है ये आपका पीपीएम या पीपीबी है, पीपीएम या डब्ल्यू है। तो पीपीएम या डब्ल्यू ऊपर रख देना और इधर 10 की पावर 2, 10 की पावर 6 यहां वो रखना जो निकालना है आपको। यहां क्या निकालना है? पीपीएम निकालना है। पीपीएम का मीन्स 10 की घात 6 यहां रखना। डब्ल्यू निकालना है, 10 की पावर 2 यहां रखना। सही है भाई? तो यहां डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू यहां आएगा, यहां पीपीएम निकालना है, पीपीएम यहां आएगा। डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। दस ग्राम डब्ल्यू परसेंटेज बराबर 10 है, पीपीएम में कन्वर्ट करें। ठीक है, बड़ा सिंपल है। मैंने अभी आपको बताया था कि डब्ल्यू परसेंटेज 10 है, 10/100 गुणा पीपीएम निकालनी है 10⁶। सीधा सा मामला हो गया। ठीक है, पीपीएम 3 है, डब्ल्यू परसेंटेज पूछ रहा है, निकाल लो। 3/पीपीएम 10 की घात 6 गुणा डब्ल्यू 10 की घात 2। सही है भाई? तो इस प्रकार से आप पीपीएम को डब्ल्यू में, डब्ल्यू को पीपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। डब्ल्यू को पीपीएम में, पीपीएम को डब्ल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोललता व विलेय की मोल भिन्न में संबंध। मोललता को छोटे m से लिखा जाता है, विलेय की मोल भिन्न को XB से लिखा जाता है, क्योंकि A आपके पास विलायक लेके चलते हैं आप, और B आप विलेय के लेके चलते हैं। तो छोटा m और विलेय की मोल भिन्न के बीच क्या संबंध है भाई? XB बराबर छोटा m बटा छोटा m 55.5, छोटा m बटा छोटा m प्लस 55.5, ये फार्मूला है। जैसे मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन ये कर लूं कि 5 मोलल विलयन में NaOH ले लूं मैं, NaOH की मोल भिन्न क्या होगी? आंसर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फार्मूला क्या है? XB बराबर छोटा m बटा छोटा m प्लस 55.5। XB बराबर छोटा m कितना है? 5/5 प्लस 55.5। XB आ गई, विलेय की मोल भिन्न। अब मैंने यहां कहा था पानी की भी निकाल सकते हैं आप। पानी की कैसे निकालोगे? XA प्लस XB बराबर 1 होता है। XA प्लस XB कितना आ गया? ये सिंपल निकाल दो ना, माइनस कर देना एक में से। XA निकालो तो एक में से घटा दो। XA बराबर 1 माइनस XB, XA आ जाएगी, कितनी आएगी बताएं? 1 माइनस XB कितना है? 5/5 प्लस 55.5 XA आ जाएगी। A की मोल भिन्न, A का मतलब यहाँ, A का मतलब यहाँ विलायक, विलायक की मोल, पानी की मोल भिन्न आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं यहां पर।
तो ये फार्मूला आपके पास हो गया, एक्स बी का मतलब विलेय की मोल भिन्न, नमक चीनी जो डालोगे उसकी मोल भिन्न, और छोटा एम आपके पास मोललता है। इन दोनों में क्या संबंध है, ये संबंध आपके पास, ये फार्मूला आप काम में लेंगे। तो आज आपको मैंने दो चीज बताई भाई। पहले क्या बताई बताओ, पीपीएम बताई, W बटा W गुणा 10 की घात 6, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या बताई, एक्स बी बराबर छोटा एम बटा छोटा एम प्लस 55.5 बताया दूसरा। तीसरा मैंने ये बताया आपको कि W परसेंटेज बटा 100 गुणा पीपीएम। पीपीएम का मतलब यहां 10 की घात 6, ठीक है। चौथा फार्मूला पीपीएम बटा 10 की घात 6 गुणा 10 की घात 2। ये कब काम में लेंगे, जब W दिया हुआ हो। ये कब काम में लेंगे, जब पीपीएम दिया हुआ हो। तो ये फार्मूला काम में लेंगे जब पीपीएम को कन्वर्ट करना हो W परसेंटेज में, और ये काम में लेंगे जब W परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो किस में, पीपीएम में। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपको 4 फार्मूलों का मैंने जिक्र किया है। 4 फार्मूले मैंने आपको बना के बताए हैं, उनके न्यूमेरिकल बताए हैं भाई, ठीक है। कल अपन और न्यूमेरिकल लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।